हाँ, तो हमारी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। सो जब भी आप रिकॉर्डिंग को देखोगे यूट्यूब में, थोड़ा सा स्पीड में देखोगे, 1.25 1.5 ऐसे करके। एंड जैसे कि मैंने आप लोग सभी का मेल आईडी को हमारे इस मतलब इस कैलेंडर के साथ डाल दिए हैं, नेक्स्ट मीटिंग से आप लोगों के पास ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ जाएगा। तो अभी जैसे लास्ट जो हम लोगों का था सेशन, वहाँ पे हम लोग गाइस ये वाले पेज तक आए थे। थोड़ा सा आई थिंक कुछ वर्डप्रेस का वही सेम डाउट्स वगैरह वगैरह सॉल्व करते करते पूरा समय बीत गया था, और कीवर्ड रिसर्च हम लोग शुरू ही नहीं कर पाए। आई थिंक 5-10 मिनट बात किए होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग कीवर्ड रिसर्च का, आप लोग मान सकते हो कि ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फिर कीवर्ड रिसर्च का सेकेंड पार्ट भी होगा, एक दिन में हम लोग पूरा नहीं सीख पाएंगे। हालांकि बहुत सारे मतलब फ्री कोर्स हो गया, पेड कोर्स हो गया, अलग अलग जगह पे आप लोग मान लो ऐसे ही मान लो कोई इंटर्नशिप में ज्वाइन हो, तो वहां पे ना आपको एक प्रोसेस दिखा देता है। तो सेम चीज मैं भी आप लोगों को गाइस दिखा सकता था कि पहले आप यहाँ पे आओ, फिर इसमें आओ, फिर यहाँ पे जाके कीवर्ड प्लानर में आओ, फिर ये वाले बटन को गाइस क्लिक करो, फिर यहाँ पे कुछ डाल दो, यहाँ पे एक लिंक डाल दो, गेट रिजल्ट कर दो, फिर ये फिर वो। यानी आप जस्ट एक प्रोसेस को सीख जाते और सेम प्रोसेस को बार बार आप लोग रिपीट करते, ठीक है। आप लोग बस एक गाइस प्रोसेस को सीख जाते एंड बार बार उसको रिपीट करते। बट आप लोग कोई गाइस मशीन नहीं हो, रोबोट नहीं हो आप लोग कि मान लो एक प्रोसेस सिखा दी उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जो बंदा होता है, एनालिस्ट होता है, वो अपना दिमाग को यूज करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पूरी तरीके से आप मान लो गाइस, मान लो आप लोग कैसे बोलेंगे, मान लो आप लोग गाइस एआई से ऑटोमेट नहीं कर पाओगे ये एसीओ को। यहाँ पे ह्यूमन की ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एसीओ के जर्नी में, ठीक है। यानी दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट गाइस प्रोसेस में नहीं जाते, पहले कीवर्ड रिसर्च को थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद जाते हैं। एक एक करके बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। Organic marketing, SEO. As a SEO, you are collecting as much information about our target audience, TA means target audience, as we can. As a SEO हम लोग टारगेट ऑडियंस का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वेबसाइट से ट्रैफिक लाते हैं, लीड लाते हैं, सेल्स लाते हैं, पता नहीं क्या लिखा है ये सब। कीवर्ड रिसर्च हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, ऑन पेज एसईओ आ गया, ब्लॉग पेज स्ट्रक्चर 4 स्टेप, ये है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च में हम लोग कुछ सीखते हैं। पहले नॉर्मल टेक्स्ट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा गाइस, कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। देन बाप रे, पूरे मतलब झुंड से आए हैं, आप बोले। अच्छा, क्रातिका आ गए हो तो अपना मेल आईडी शेयर कर दो, तो यहाँ पे चैट में मेल आईडी शेयर करो जल्दी। तो कीवर्ड रिसर्च, व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये सवाल का आंसर जानना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड रिसर्च, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके बारीकी से समझते हैं, स्टोरी की तरह समझते हैं, ठीक है। तो क्रातिका ने यहाँ पे दे दिया, एक सेकेंड इसको एक बार उस पर्टिकुलर कैलेंडर में ले लेते हैं हम लोग का जो है। तो आई थिंक सभी हो गया हमारे इस बैच का, और कोई नहीं है बाकी। तो ये है हमारी जो है
तो हमने कृतिका को भी ले लिया, आई थिंक सब लोग हो गए और कोई बाकी नहीं है। हाँ, नाउ मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, वही सेम सेम गाइस इसको लेते हैं, हर सेक्शन में देखते हैं सेम एग्जांपल। तो यहाँ पे मान लो मैंने सर्च किया बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 करके, ठीक है। तो बहुत लोगों का मन में, अरे बाप रे, आप लोगों को भी आवाज आ रहा है क्या? यहाँ पे आवाज हो रहा है, देखते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ हद तक तो आवाज को मैंने मतलब फिल्टर किया। इतना शोर शराबे में दिक्कत हो जाता है। अच्छा, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। बहुत लोगों को आज की डेट में लगता है कि हम लोग गाइस इसी को बोलते हैं क्या, एक कीवर्ड, बट दिस इज नॉट ए कीवर्ड, ठीक है। ये कोई कीवर्ड गाइस है ही नहीं। तो जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं उससे हम लोग कीवर्ड नहीं बोलते, उसे हम लोग बोलते हैं यूजर क्वेरीज, ठीक है। अब ये जो है, मान लो मैंने यहाँ, अरे इतना देर से का तुम्हें जा रहा है, मान लो ये मैंने सर्च किया, जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च के लिए डालूंगा, सबसे पहले गूगल जाके ये वाला चीज समझने की मतलब प्रयास करेगी कि व्हाट इज द यूजर्स, गाइस क्या यूजर्स इंटेंट और नीड, यूजर का नीड क्या है, क्या वो कोई सवाल पूछने आया है, कुछ चीज फाइंड आउट कर रहा है, कुछ परचेस करना चाहता है, कहीं पे जाना चाहता है, ठीक है। ठीक है, अब ये यूजर का जो गाइस गाइस इंटेंट है वो कुछ डिफरेंट तरीके का होता है। पहले मान लो, फर्स्ट मान लो नेविगेशनल, दूसरा मान लो गाइस क्या इंफॉर्मेशनल, तीसरा मान लो कमर्शियल, एंड इस कमर्शियल का एक सब टाइप भी है, सब टाइप करके बोल सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, ट्रांजेक्शनल। अब गाइस इसका मतलब क्या, मतलब को समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। नेविगेशनल का मतलब क्या, अब मान लो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है, मान लो मेरा इस पर्टिकुलर इसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो बट मेरे को नहीं पता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट क्या है, ठीक है, नहीं पता जीएसटी .in है कि .com है कि गाइस क्या है, नहीं पता। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा सर्च करूंगा, लेट्स से जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गूगल ही दिखा रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे गाइस पहले मेरे को जीएसटी का ऑफिशियल पोर्टल मिलेगा। तो आपके मन में आ सकता है कि हो सकता है ये इन्होंने ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले वर्ड के ऊपर इस ये वाले पेज को बहुत अच्छी तरीके से एसईओ किया है, उस वजह से आ रहा है। तो ये उस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है क्योंकि ये एक नेविगेशनल के अंदर आ जाता है। नेविगेशनल का मतलब क्या, सिंपल सा इजी तरीके से बेसिक को समझो। नेविगेशनल मतलब क्या, मान लो हम लोग गाइस कहीं पे गए हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे को मान लो सामने दो रास्ता दिख रहा है, मेरे को नहीं पता, मान लो मैं दिल्ली से मान लो मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो जाते जाते मेरे सामने गाइस गाइस दो रास्ता आ गया, नहीं पता कि लेफ्ट साइड से जाए कि गाइस राइट साइड से जाए। अब मान लो वही वहां पे गाइस एक पुलिस का कुछ है, ठीक है, दो तीन वहां पे गाइस क्या है
पुलिस लोग खड़े हैं। अब मैं उनसे जाके गाइस पूछूंगा कि मेरे को इस साइड में जाना है कि उस साइड से जाना है, तो वो मेरे को बता देगा। वो सेम चीज गाइस यहाँ पे भी हो रहा है। नेविगेशनल मतलब यूजर उस पर्टिकुलर साइट तक जाना चाहता है, ठीक है, सो दैट वहां पे गाइस बाय डिफॉल्ट वही साइट आएगा। आप गाइस जितना भी एसईओ कर लो, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले वर्ड के ऊपर जितना भी एसईओ कर लो, आपका पेज कभी नंबर 1 पे गाइस आएगा ही नहीं, ठीक है। सो दैट इसको हम लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गाइस क्या इग्नोर करते हैं, इस पर्टिकुलर गाइस यूजर इंटेंट पे अपना कोई पेज को एसईओ करने में ऑलमोस्ट गाइस इग्नोर करते हैं, यानी आप बोल सकते हो पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। यानी जिसको जहां पे जाना है वो तो पहले से सोच के आया है ना, तो सोच के आया है कि मेरे को इस पोर्टल पे जाना है। अब जोर जबरदस्ती उसको अपने साइट पे लेके आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ में आ रहा है? वो तो पहले से गाइस क्या डिसाइड करके आया है मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लिपकार्ट, तो बाय डिफॉल्ट फ्लिपकार्ट का ही वेबसाइट आएगा, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। वो तो पहले से सोच के आया है। वो तो जस्ट गूगल से ये चीज गाइस क्या पूछ रहा है कि मुझे इसका वेबसाइट नहीं पता, आप मुझको दिखाओ, इसका वेबसाइट दिखाओ, मैं इसके अंदर जाना गाइस चाहता हूँ। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा गाइस उल्टा तरीके से समझ लो। गूगल के पास जब कोई आता है कोई मतलब प्रॉब्लम लेके, अच्छा सॉरी, मान लो मान लो गूगल के पास गाइस जब कोई आता है, ठीक है, गूगल सबसे पहले उस पर्टिकुलर जो भी यूजर वहां पे सर्च करेगी, गूगल सबसे पहले गाइस डिसाइड करता है कि उस सर्च को क्या मैं इसके अंदर डालूं, क्या मैं इसके अंदर डालूं, क्या मैं इसके अंदर डालूं, ठीक है। इसको आप एक कैटेगरी बोल सकते हो, जो गूगल ने गाइस अपने सुविधा के लिए इसको मान लो डेवलप किया अपने सुविधा के लिए। गूगल सबसे पहले देखेगा क्या मैं उस पर्टिकुलर यूजर ने जो सर्च किया, क्या मैं इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं, या फिर इसके अंदर डालूं। तो गूगल के लिए मान लो वो थोड़ा सा मान लो इजी हो जा रहा है, फिर उसके हिसाब से गूगल नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। अगर गूगल को पहले ही समझ में आ गया कि यूजर ने जो सर्च किया वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आ रहा है, तो अब गूगल के लिए ये वाला चीज बेटर हो जाएगा कि ये सर्च वाला जो पेज है मैं उसी हिसाब से दिखाऊंगा जिस हिसाब से मैं उसको मतलब जिसके अंदर डाला हूं, उसी हिसाब से मैं उसको दिखाऊंगा। तो ये पूरा पेज में खाली फ्लिपकार्ट के बारे में ही आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट पहला फ्लिपकार्ट का वेबसाइट मिलेगा, एंड्रॉयड ऐप मिलेगी, फ्लिपकार्ट का अलग अलग सोशल मीडिया का जो मतलब अकाउंट होगा। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, ट्विटर आ रहा है, ठीक है, विकिपीडिया आ रहा है। अब ये भाई साहब मतलब हो सकता है फ्लिपकार्ट के लिए ये वाला पेज थोड़ा बहुत अच्छे से मतलब एसईओ किया है तो इसलिए आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, नहीं आना चाहिए एक्चुअली। नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए, नहीं आना तो ऑब्वियसली चाहिए। बहुत जगह पे क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं एक एक करके बिजनेस का गाइस क्या करते हैं, बिजनेस का प्रोफाइल बनाते हैं अलग अलग साइट पे। मान लो जस्ट डायल हो गया, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ साइट में हम लोग अपना मतलब प्रोफाइल्स बनाते हैं ताकि वो सर्च में आए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आए, सो दैट थोड़ा थोड़ा मतलब एक ब्रांड सा फीलिंग हो। अब मान लो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से हाउ टू हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, गूगल को समझ में आ गया, सॉरी गूगल सबसे पहले देखेगा क्या मैं उसको इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं। तो गूगल को ये वाला चीज देख के जितना समझ में आया, अगर मैं यहाँ पे लिखता इतना सा हाउ टू, तो गूगल को भाई समझ ही नहीं आ रहा हाउ टू मतलब क्या।
गूगल को मान लो इसका प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रहा, यूजर का गाइस इंटेंट समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो दैट अगर मैं इतना सा डालू एकदम पूरा, तो गूगल को सबसे पहले देखेगा हाँ थोड़ा बहुत उसको देख के मेरे को जितना समझ आ रहा है, अब मैं देखूंगा क्या मैं इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं। अब गूगल देखेगा हाँ ये आई थिंक सेकंड वाले के लिए थोड़ा बहुत ये सूट कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा इसको बिग साइज कर देता हूँ, इस सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा ये सूट कर रहा है। ये कैटेगरी बाय गूगल कर देते हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ये थोड़ा सा सूट कर रहा है कि आई थिंक यूजर को कुछ गाइस क्या नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ सीखना चाहता है, तो उसी हिसाब से मैं ये पूरा पेज को बनाऊंगा अभी एक एक करके, एक एक करके। अभी मैं वही सारे कुछ वेब पेज नहीं अभी उस स्टेप में आ रहा है, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेकंड कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब जो मैं ये वाला सर्च किया था, अब आप लोग बताओ गाइस ये वाला सर्च यहाँ पे क्या फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड में आएगा, कहाँ पे आएगा? ये वाला सर्च बेस्ट स्मार्टफोन अंडर कुछ इस तरीके से, बताओ आप लोग। अरे बोलो भी कोई, इतना तो यूज करो दिमाग, अपने माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैंने स्पीकर लगा लिए हैं, ठीक है। सर सर सेकंड सेकंड वाला सेकंड वाला में गाइस कैसा इंफॉर्मेशन थोड़ी ना चाहता है कोई, अगर डायरेक्ट सर्च कर रहा है कि मतलब मनी इन्वॉल्व है यहाँ पे, मनी इन्वॉल्व करके सर्च कर रहा है, तो गूगल को ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि इस ये सब सर्चेस गाइस वो लोग करता है जो कुछ ना कुछ चीजों को गाइस क्या परचेज करना चाह रहा है, सो दैट ही ना सर्च करेगा। आप लोग ऐसे ही बैठ के नहीं मतलब सर्च करोगे कि मोबाइल लैपटॉप बेस्ड अंडर अंडर मतलब 25,000 30,000 50,000, ऐसे ही कोई बैठ के गाइस थोड़ी ना सर्च करेगा, समय नहीं है किसी के पास। तो ये वाला बंदा शायद गाइस कुछ ना कुछ परचेस करना चाहे, सो दैट ये वाले गाइस इसके अंदर आएगा कैटेगरीज, सॉरी कमर्शियल के अंदर आएगा। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कुछ जगह क्या है, कुछ जगह पे कुछ शायद गाइस एसईओ के मतलब प्लेटफॉर्म में आपको इस नाम से मिलेगा, कुछ प्लेटफॉर्म में इस नाम से मिलेगा, दोनों सेम है, ठीक है, तीन ही होते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में हम लोग मान सकते हैं कि बंदा जो है वो कुछ नॉलेज गेन करना चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन चाहता है, ये सब बोल सकते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं बंदा कुछ परचेस करना चाहता है, वो एक ही लाइन में गाइस हो जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं इसको ना यहीं पे डाल देते हैं, नहीं तो मन में कुछ कंफ्यूजन आ सकती है, क्या ये वाला कैटेगरी अलग है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि बंदा कुछ परचेस करना चाह रहा है, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आया आपको। नाउ नाउ नेविगेशनल मतलब क्या, ऑलमोस्ट इग्नोर, सॉरी, नेविगेशनल मतलब बंदा जो ऑलरेडी डिसाइड करके आया है कि मेरे को वहीं पे जाना है, ठीक है। वो कोई एक साइट का नेविगेशन चाह रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर मैं इसको वापस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, हम लोग इसको पूरी तरीके से गाइस इग्नोर करते हैं क्योंकि वो पहले से ही डिसाइड करके आता है, तो फालतू में वहां पे दिमाग लगा के मेहनत लगा के इतना कुछ मतलब रिसोर्सेस लगा के बेकार हो जाता है। ये वाले जो फर्स्ट वाला चीज होता है। नेक्स्ट वाले में हम लोग मेनली फोकस करते हैं ये वाले पर्टिकुलर गाइस यूजर इंटेंट पे। मेनली हम लोग इसी पे फोकस करते हैं, एसीओ के ऊपर, कि अगर बंदा कुछ गाइस मतलब अगर जो यूजर सर्च किया वो इसके अंदर आया, तो वहां पे हमारी वेबसाइट गाइस, वहां पे हम लोग का वेबसाइट गाइस ऑब्वियसली आना चाहिए। ठीक है, एंड ये वाला जो है यहाँ पे मेनली गाइस काम करता है लोकल एसीओ। ठीक है, अब ये लोकल एसीओ क्या है हम लोग सीखेंगे बाद में, अभी इसके ऊपर फोकस मत दो, अभी हम लोगों का मेन फोकस इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लेट से योलो कर देते हैं। तो हम लोग का अभी फिलहाल नेक्स्ट 1 मंथ जो फोकस होगा वो इसी के अंदर होगा। फिर हम लोग लोकल एसईओ थोड़ा बहुत सीखेंगे, एंड लोकल एसईओ पेज में आप लोग गाइस गाइस कुछ नहीं करोगे या फिर 8-10 पेज बना लोगे, तो लोकल एसईओ वाला पार्ट आप थोड़ा बहुत सीख जाओगे। अभी नहीं, 1 महीना बाद, 8-10 नहीं, 4-5-6 पेजेस बना लोगे तो लोकल एसईओ सीख जाओगे। तो नाउ अभी क्यों ना हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग अभी इसमें फोकस करने वाले हैं, तो इसको अभी लिख लेते हैं नीचे। अभी हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं वो इसके अंदर फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ, इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा साइज कर दिया। तो आई होप यहां तक किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? नो सर। ऑलमोस्ट ये बेसिक था, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट बेसिक था। नाउ अभी मान लो हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। मान लो इसने कोई सर्च किया, ये वाला चीज गाइस किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट। यूजर आया है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सॉल्यूशन के लिए, उसको सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है ना, अलग अलग एसीओ का गाइस क्या टूल यूज करके मान लो आपको समझ में आ गया। ये वाला सर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है इंडिया में। ठीक है, अभी हम लोग जाके देखेंगे इसको। मान लो ये वाला सर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद तो नहीं, हम लोग डायरेक्ट का इस क्या तीसरे स्टेप्स पे आ गए। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हम लोग गाइस डायरेक्ट ये वाला स्टेप में आ चुके थे। ये वाला स्टेप में गाइस बाद में आता है, पहले इसी के फोकस करते हैं। ठीक है, नाउ इसके लिए ना 2 फ्री टूल्स हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड रिसर्च। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। कीवर्ड रिसर्च के लिए फ्री टूल, 2 फ्री टूल है, जो दो नहीं गाइस बहुत सारे, 2 टूल को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। एक है गूगल कीवर्ड प्लानर एंड दूसरा है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, नाउ हम लोग एक काम करते हैं, गूगल गूगल ट्रेंड्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड्स का वेबसाइट है आई थिंक trends.google.com, trends.google.com। ट्रेंड था, अभी याद नहीं आ रहा पूरा। हाँ, वही वाले था वेबसाइट। तो हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। एक काम करते हैं, इसका ना लिंक यहाँ पे डाल देते हैं, तो आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा कि देखते हैं उतना एडवांस हो चुका है कि नहीं हुआ एडवांस।
तो यहाँ पे मैंने गूगल ट्रेंड्स को डाल दी और नए काम करते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स में भी गूगल ट्रेंड्स को डाल देते हैं। गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। तो वापस हम लोग आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स। नाउ गूगल ट्रेंड्स में हम लोग आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, ये वाले कीवर्ड उठाते हैं, ठीक है, एंड डालते हैं यहाँ। एक्सप्लोर पे ही है हम लोग। अच्छा, पेज आई थिंक कुछ बड़ा सा नहीं लग रहा है, पेज का डिजाइन कुछ चेंज नहीं लग रहा है। आई थिंक चेंज किया है गूगल ने लास्ट बैच में। आई थिंक ये एक दो हफ्ते के अंदर अंदर ही चेंज हुआ है ये इसका डिजाइन, इसीलिए ब्लैक टू क्लासिक दिखा रहा है। ब्लैक टू क्लासिक कर दें। हाँ ये था मतलब पुराना वाला। तो इसमें देखो तो कुछ सर्च रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो ये वाला जो है हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, इसमें कुछ मतलब गाइस खास सर्च नहीं है। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, ये तो जस्ट हम लोग अभी बेसिक सीख रहे हैं। अभी हम लोग गाइस कीवर्ड रिसर्च पे अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है, ठीक है। जस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्च टर्म लिख के यहाँ पे पेस्ट किया, देखते हैं। इंटरेस्ट ओवर टाइम, हाँ थोड़ा बहुत। फिलहाल हम लोग गैस कितना दिन देख रहे हैं, एक दिन का देख रहे हैं। अभी एक काम करते हैं, इसको ना लास्ट एक साल का देख लेते हैं। लास्ट एक साल में मोटा मोटी है guys, मोटा मोटी नहीं अच्छा ही है, ठीक है। 100 के आसपास है, देख सकते हो 0 से 100 के बीच में है ये। तो ओवरऑल 75 से ऊपर ही चलता है ऑलमोस्ट। बीच में थोड़ा सा नीचे आ गया था बट फिर से ऊपर आ गया। तो ये बहुत अच्छा है डिजिटल मार्केटिंग वाला जो सर्च सर्च टर्म आप बोल सकते हो, जो लिख के हम लोग सर्च करते हैं, ये वो वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा सर्च यहाँ से होता है, फिर थोड़ा बहुत, अरे यार सॉरी, सबसे ज्यादा सर्च यहाँ से हो रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे ये हो रहा है, फिर थोड़ा सा ये, फिर इस तरीके से आपको दिखा देता है। ये बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल होता है जब मान लो आपको कोई एक एसईओ का, मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। अब मान लो वो प्रोजेक्ट आपको मान लो कोई पर्टिकुलर एक सिटी से मिला, ठीक है। मुंबई का कोई एक शॉप है, कोई मान लो एक सैलून है, जो आपको बोला कि मेरा ये सैलून है, मेरा मैंने एक वेबसाइट बनाया है, अब आप एक काम करो, इस वेबसाइट को आप ना सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज कर दो मेरे को, ठीक है। अब देखो मुंबई का है सैलून, अब वो तो नहीं चाहेगा कि कोई गाइस लंदन में बैठ के सर्च करे बेस्ट सैलून, तो उसका वेबसाइट उसके अंदर आ जाए, है कि नहीं। उसका खाली गाइस इतना सा है, मान लो मुंबई के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई सर्च करे तो उसका जो वेबसाइट है वो सामने है, मुंबई वाला। सो दैट हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो यहाँ से हो रहा है मुंबई का, महाराष्ट्र देखो 8 नंबर पे आ रहा है, उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो वहां पे हम लोग कुछ दूसरा चीज लिख के देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ये सब सर्च हो रहा है। IIM मुंबई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग न्यूज, फलाना 360 डिग्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, क्या है, हाँ जयपुर, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपको कुछ रिलेटेड मिलेगा। ये बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है, यहाँ पे देखो +4950%, यानी पिछले आई थिंक एक साल से बहुत ज्यादा इसका सर्च ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से प्लस प्लस में ही है ऑलमोस्ट सब। तो यहाँ से भी हम लोगों को गाइस कुछ इस तरीके से मिल जाता है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, ये भी सर्च थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इस तरीके से। तो हम लोग इस तरीके से गूगल इसके अंदर आके, ट्रेंड्स के अंदर आके देख सकते हैं कोई भी एक यूजर का जो है उसका ओवरऑल पिछले एक साल में या फिर पिछले 5 साल में। बहुत बार गाइस क्या होता है ना, मान लो पिछले 5 साल का डेटा मैं देख रहा हूँ। अब मान लो कोई एक सर्च है जो पिछले 5 साल में धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एसईओ करके कोई फायदा ही नहीं है कि आने वाले 2 साल बाद वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला कि देखते हैं कि उसका ओवरऑल जो है यहाँ पे
जैसे कभी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है बस, बट एक सेम मतलब इसके अंदर ही है। ठीक है, तो ये वाला चीज हमारे लिए अच्छा है। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च किया, जैसे मान लो हमारे साइट के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट मान लो, या फिर मान लो हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट, इसको देखते हैं। मोटा मोटी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, देखो 0 से मतलब कुछ 25 के बीच में है, उतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसके अंदर मतलब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एक एक मतलब प्लान बना सकते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग एक ब्लॉग डालते हैं या फिर मतलब एक वेब पेज को डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब भटक गए। मैं जो हम लोग सीखने वाले थे वो थोड़ा दूसरे तरीके से सीखने वाले थे। वो ये बीच में जो शट डाउन हुआ, रिस्टार्ट हुआ, वो प्रॉब्लम के चक्कर से मेरा दिमाग से पूरी तरीके से आउट हो गया वो वाला चीज। हम लोग क्या सीखने वाले थे एक्चुअली, हाँ हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। कीवर्ड रिसर्च में ना, ये वाला डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड रिसर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ गाइस कीवर्ड रिसर्च में ना, मान लो एक हम लोग फोकस करते हैं कहाँ पे, न्यू कीवर्ड्स को निकालने में। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को कीवर्ड गैप मिल जाते हैं, कंटेंट गैप मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये न्यू कीवर्ड्स भी बोल सकते हो या फिर डिस्कवर कीवर्ड भी बोल सकते हो, बात एक ही है। यहाँ पे हम लोग न्यू कीवर्ड्स निकालते हैं। दूसरा टाइप ऑफ हम लोग फोकस करते हैं कहाँ पे गए, कंपटीटर रिसर्च या फिर कंपटीटर एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग गाइस क्या करते हैं, कंपटीटर के वेबसाइट से हम लोग कीवर्ड को निकालते हैं। कीवर्ड फ्रॉम कंपटीटर साइट। ठीक है, इस तरीके से भी मतलब होता है। थोड़ा बहुत एक तीसरा तरीका है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आप उसको बोल सकते हो, वो है कुछ हम लोग गूगल सजेशन से भी उठाते हैं। गूगल सजेशन मतलब क्या, मान लो यहाँ पे मैं कुछ सर्च करने वाला हूँ, लेट्स से मान लो बेस्ट या फिर हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब ये जो है जितने भी है, ये सभी के सभी गाइस गूगल सजेशंस के अंदर आता है। वो आपको सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है का गाइस मतलब क्या, बहुत लोग इसको प्रैक्टिकली सर्च कर रहा है, इस वजह से वो सजेस्ट कर रहा है। अब मान लो मैं इसके अंदर गया, हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, इसके अंदर गया। अब ये वाला तो गाइस ऑलरेडी एक सजेशन से ही मिला मेरे को। अब और कुछ सजेशन देगा गूगल, कहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विस, यहाँ पे भी दे सकता है। एंड मेनली मैं ये वाला चीज बोल रहा था, पीपल ऑल्सो आस्क, यहाँ से भी कुछ सजेशन मिल जाता है हम लोगों को, एंड उससे भी अलग जो कुछ सजेशन यहाँ से मिल जाते हैं हम लोगों को। तो ये हम लोग गाइस इसलिए पकड़ते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल सर्चेस दिख जाता है हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ हम लोग न्यू कीवर्ड से स्टार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मान लो एक बेसिक के लिए, एक बिगिनर के लिए, जैसे कि मान लो आप लोग, अभी आप लोगों को अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट वीक से, जैसे मैंने
आप लोगों का ग्रुप में कुछ 40-50 कीवर्ड ऑलरेडी दे दिए थे, जो मैंने बोला था इसी के ऊपर बनाओ। तो नेक्स्ट वीक से वो चीज आप अपने से निकालोगे। ठीक है, सारे के सारे चीज गाइस क्या आप अपने से निकालोगे, वो जो शीट मैंने दिया था। अब आप अपने से बैठ के वो शीट अपने अपने के लिए बनाओ। ठीक है, दिव्या अपना शीट अपने के लिए बनाएगा, नेक्स्ट 15 डेज का, 1 महीने का प्लानिंग रहेगा उसके अंदर, तो हर एक अपने अपने लिए बनाएंगे। एंड वो जो गाइस प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है कीवर्ड रिसर्च का, ये हम लोग डेली नहीं बैठते, महीने में एक बार बैठ जाते हैं, महीने में या फिर मान लो 2 बार बैठ जाते हैं। जब भी बैठते हैं 2-3 घंटा से कीवर्ड को उठा के पूरा एकदम मार्केट को देख के रिसर्च करके नेक्स्ट 15 डेज का प्लान बना लेते हैं। वो जो शीट था, वो शीट अभी कहाँ पे है पता नहीं, काम करते हैं वो शीट ओपन कर लेते हैं। लेट्स से कहाँ पे है, गूगल सर्च कंसोल, कलर्स, फ्रेंचाइजी पोर्टल, कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया कंटेंट लिस्ट। आई थिंक इसके अंदर नहीं है, वो दूसरा मेरा एक अकाउंट है उसके अंदर से है। अच्छा, वो शीट का लिंक क्या कोई व्हाट्सएप से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकता है? ये नो सर का मतलब क्या है? यस सर, 1 मिनट हम कर रहे हैं। किसी के पास वो लिंक है तो यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे डालो तो। अभी आई थिंक आपको मतलब कीवर्ड रिसर्च का मतलब पीछे का थोड़ा बहुत स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अभी धीरे धीरे हमारे जो प्रैक्टिकल मतलब प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग निकालते हैं एंड उसके ऊपर बेस करके हम लोग कोई ना कोई ब्लॉग का प्लान करते हैं, वेब पेज का प्लान करते हैं, अभी वो प्रोसेस आप लोग सीखोगे। ये तो जस्ट मैं उसका पीछे का बात बता रहा था। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया इसमें, वही प्रॉब्लम है। वो बीच में शटडाउन और रीस्टार्ट होने की वजह से मेरे दिमाग से पूरी तरीके से आउट हो गया। बहुत कुछ बताना था और भी आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे अगर याद आता है तो नेक्स्ट डे बता दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल आपके लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में इसको बिठा लो, ये वाला 3 चीज़ें। कि कोई भी अगर सर्च करती है गूगल में तो गूगल सबसे पहले ये सोचता है कि क्या मैं इस सर्च को इसके अंदर डालूं, इसके अंदर डालूं या फिर इसके अंदर डालूं। उसके ऊपर बेस करके ही गूगल अपने सर्च पेज में रैंक कराता है कि मतलब किसको 1 नंबर पे दे, किसको 2 नंबर पे दे, ऐसे 3 4 5 6 इस तरीके से रैंक होता है। ठीक है, तो हम लोग मेनली इस पे फोकस करते हैं एंड इस पे फोकस करते हैं, इसको पूरी तरीके से गाइस इग्नोर करते हैं एंड उसका रिजल्ट ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। ठीक है, एंड अभी जैसे आप लोग फोकस करो कहाँ पे, ब्लॉग में। ठीक है, तो ब्लॉग पूरी तरीके से सेकंड गाइस इसके अंदर आ जाएगा, इस सेकंड वन के अंदर। दिया क्या? अच्छा, ये था वो लिंक, ये था वो शीट। अरे चीट शीट का लिंक दे रहा है, ये भगवान। चीट शीट का लिंक नहीं मांगे, चीट शीट तो मैं ओपन ही करके बैठा हूँ, चीट शीट यस नहीं। सर, वो एक्चुअली में हमने उसी में देखा था। अरे चीट शीट नहीं, वो जो एक शीट दिया था ना जहाँ पे 40-45 जो मतलब वो प्री ब्लॉग वाला वहां पे था। अब मैंने बोला था कि उसको वहां से उठा के जब आप परप्लेक्सिटी से बनाओगे तब उसको वहां से उठा के डाल के, ये वाला था क्या? सर कर दिया। एक सेकंड देखने दो। हाँ हाँ, ये वाला ये वाला। तो अभी देखो हम लोग इसके अंदर आते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको यहाँ से यहाँ पे रखते हैं और ये अच्छा इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, नाउ अभी एक, ये क्या है एनोनिमस, इसको ओपन करके रखा है क्या मैंने?
एनीवन एडिटर, इसलिए गाइस कोई भी एनोनिमस आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक किसी ने तो इसका लिंक शेयर किया होगा, नहीं तो इसका लिंक मिला कैसे। इसको मैं यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अब से जब आप लोगों को गाइस चाहिए होगा तो आप इसको ये करोगे, क्या करोगे, ये बंदा यहाँ से उसको कॉपी भी कर रहा है। अच्छा अच्छा, उसके पास से ऑटोमेटिक हट गया होगा। ठीक है, जब भी आप लोग जाओगे इसके अंदर एक रिक्वेस्ट डाल दोगे, बस हो जाए। आई थिंक सारे के सारे ब्लॉग ऑलमोस्ट हो ही गया है और कुछ बाकी है ही नहीं। नेक्स्ट तो आप लोग बनाओगे, ये जस्ट मैंने दिया था कि जब तक आप लोग सीखते नहीं हो कि इसको मतलब हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। सर सर वो एनोनिमस भी हम ही है, दूसरे ईमेल से पेस्ट किया होगा हमने। वाह यार क्या ही बोले। अच्छा चलो ठीक है, बाद में देखेंगे उसको, अभी के लिए आप मीटिंग में फोकस करो। तो मैं इसीलिए मैंने आपको दिया था कि जब तक आप लोग सीखते नहीं हो कि इसको गाइस हम लोग इसको गाइस क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, कि पहले हम लोग इसको निकालते हैं फिर जाके ब्लॉग लिखते हैं, या फिर इसको निकालने का प्रोसेस क्या है, तो जब तक आप लोग नहीं सीखते हो इसलिए मैंने आपको वो दे दिया था कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 हफ्ता का ब्लॉग आपको ये भी मिल जाएगा। तो ये पूरा आई थिंक हो चुका है। एंड इसके बाद से ये वाला जो शीट है वो आप अपने से बनाओगे। एंड अभी हम लोग इस कीवर्ड रिसर्च के नेक्स्ट जो हम लोग का होगा, आई थिंक आप लोगों के साथ फिर फ्राइडे को है, तो फिर फ्राइडे हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। अब फिलहाल आप इस पे फोकस करो। नाउ मान लो ये तो कीवर्ड रिसर्च का फ्री टूल मैंने यहाँ पे डाला, तो कुछ पेड टूल है। पेड टूल्स के अंदर आप मान सकते हो सबसे अच्छा जो मेरे को लगता है वो शेमरश है। एसीओ में मेरे को अगर सबसे अच्छा कोई पेड टूल लगता है वो यही है, शेमरश। एंड इसका प्रीमियम ना बहुत ज्यादा हाई आता है, तो एक सिंगल पर्सन के लिए इसको परचेस करना मंथली सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर मान लो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास ये वाला चीज का एक्सेस रहता है, मतलब इसका प्रीमियम रहता है। या फिर कोई मान लो कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो सबके लिए एसीओ ऑडिट करता है, ये सब कुछ मतलब करता है एसीओ का, तो वो लोगों के पास ये पेड टूल का एक्सेस रहता है। हम लोग यहाँ पे फ्री टूल गाइस इसीलिए सीख रहे हैं कि गाइस एटलीस्ट अगर हमारे पास नहीं भी है पेड टूल तो फ्री टूल से हम लोग सेम चीज हम लोग फ्री टूल से भी देख पाएंगे। वो गाइस सेम काम होता है, बस खाली इतना सा है फर्क। जो फ्री टूल से कोई एक चीज को गाइस प्रैक्टिकली देखने के लिए, प्रैक्टिकली गाइस करने के लिए मान लो 2 घंटा लग जाएगा, वो पेड टूल से मान लो 5-10 मिनट में हो जाएगा। बस इतना सा ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। एंड एशरेफ बोल के एक आते हैं, वो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, बाकी आप अपने से देख लो आप गाइस कौन सा अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है। Why it is important कीवर्ड रिसर्च में, why it is important, अभी इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सवाल का आंसर देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंस आपको समझ ही आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो हमने एक लेट से हम लोग सबसे ज्यादा जो गाइस इजी तरीका है वो ये वाला सेकंड वन जो सबसे ज्यादा इजी है, फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं। अगर इस ये आप लोग सीख जाओगे फिर हम लोग बाकी दोनों में फोकस करेंगे, ठीक है। एक ही साथ हर जगह पे फोकस करके कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इनका कलर चेंज कर देते हैं। फिलहाल इस पे फोकस करो। मान लो यहाँ से हम लोग हमारे कुछ कंपटीटर के वेबसाइट से मान लो कुछ हमने कुछ कीवर्ड निकाला, बहुत सारे कीवर्ड मिलेगा। एक बार निकालने जाएंगे तो मान लो 1500 2000 3000 निकल के आ जाएगा कीवर्ड, ठीक है। मान लो हम लोग पहले क्या करते हैं, कीवर्ड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसको फिल्टर करते हैं।
हम लोग उसको फिल्टर करते हैं अपने हिसाब से। अब ये फिल्टर करना नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग सीखेंगे, ये पूरा चीज का प्रैक्टिकल प्रोसेस नेक्स्ट मीटिंग में। इसमें हम लोग खाली इसका थ्योरी सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले कीवर्ड निकालते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं, फिर फिल्टर करने के बाद वो मान लो 2200-2500 कीवर्ड में से हम लोग के पास गाइस बचता कितना है, 20-25, ठीक है। 2500 कीवर्ड में से हम लोग के पास बचता है 20-25। अब फिर इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बेस करके हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको स्टेप 1 कर देते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। फिर फिल्टर एज पर आवर रूल्स, ये रूल्स हमने बनाया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स आपको मतलब मिलेगा। आप अपने से भी एक रूल्स बना सकते हो, 2-4 रूल बना सकते हो। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा सीखोगे, एक्सपीरियंस होगा, आप होता जाएगा। ये रूल्स हमने बनाया है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो मतलब फाइनली जो 20-25 कीवर्ड बच गया हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग यूजर के ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंट और नीड ऑफ द यूजर। फिर हम लोग इसमें फोकस करते हैं। मान लो हमको एक कीवर्ड मिला, ये वाला, हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट, ठीक है। मान लो ये वाला एक हम लोग को एक कीवर्ड मिला, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि ये पर्टिकुलर इसके ऊपर गाइस यूजर का नीड क्या हो सकता है, आप बताओ तो। आप लोगों से सुनते हैं एक करके, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे यूजर का नीड गाइस क्या हो सकता है, बताओ तो। कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके, ठीक है, बताओ कि अगर मान लो ये हम लोगों को मिला जो कि सर्च हो रहा है बहुत ज्यादा गूगल में, तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम लोग भी एक पेज बनाते हैं एंड उसका मतलब एसईओ करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई सर्च करे तो मेरा पेज भी आ जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लो कीवर्ड फाइंड आउट किया, कीवर्ड मान लो हम लोग गाइस फिल्टर किया। अब उस फिल्टर वाले कीवर्ड में ये भी एक है। तो अभी हम लोग इस स्टेप में, अभी हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को देख के सोच रहे हैं कि एक यूजर का नीड क्या हो सकता है जो ये लिख के सर्च कर रहा है, बताओ। सर बिजनेस के लिए चाहिए होगा या स्टार्टअप के लिए? हाँ सही है। और अरे मतलब बेसिक समझो ना, वो तो आप थोड़ा सा ज्यादा डीप लेवल पे पहुंच गए कि बिजनेस के लिए चाहिए होगा, वो तो 2-4 स्टेप आप बहुत आगे चल गए। मैं तो बेसिक हम लोग अभी सीख रहे हैं, हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट। आई थिंक वो कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, ये एक नीड हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके बेसिक बेसिक चीज आप लोगों के मन में गाइस एक भी नहीं आ रहा है सर इसमें। वो स्टूडेंट हो सकता है। हाँ वो एक तो स्टूडेंट हो सकता है, सीखना चाहता है वेबसाइट डिजाइन, यस सर। वो सीखना चाह रहा है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, या फिर वो एक डिजिटल मार्केटिंग का अपना मतलब खुद का एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, जहाँ पे वो वेबसाइट डिजाइनिंग भी सर्विस बेचेगा। तो अभी वो सीखना, अभी तो मतलब मेन फिलहाल जितने भी एग्जांपल अभी गाइस हम लोग देखें, सब एग्जांपल इधर उधर से गाइस क्या एक ही जगह पे आके अटक रहा है कि वो सीखना चाहता है कि नहीं। वो अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, ये सर्विस बेचना चाहता है, तो वो सबसे पहले सीखना चाह रहा है कि सबसे पहले मैं सीख जाता हूँ, उसके बाद ही ना सर्विस बेचूंगा। तो मेन तो मुद्दा यही है, सीखना चाह रहा है। अब ये सीखना चाह रहा है कि अंदर वो यहाँ पे गाइस लिख के क्या सर्च किया है,
हाउ टू वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको डाल देता हूँ। जैसे हम लोग कीवर्ड रिसर्च सीख रहे हैं, तो गूगल सर्च में ना, गूगल सर्च में हाईएस्ट यूजर इंटेंट ऑन गूगल सर्च, सबसे ज्यादा गूगल में जो सर्च होता है उसमें हम लोग, मैं नहीं मतलब उसमें 1 2 3 4 करके मान लो, अगर उसको हम लोग देखें तो हम लोग जो सबसे ऊपर में आता है 1 और 2, उसमें सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब गाइस ऑब्वियसली बात है, जो सबसे ज्यादा सर्च होगा तो वही ना हम, हमारी वेबसाइट अगर बार बार आएगी तो ऑब्वियसली ज्यादा इंप्रेशन मिलेगा, फिर सीटीआर पे फोकस करेंगे। एकदम मान लो जिसका सर्च बिल्कुल नहीं हो रहा है, महीने में 2 3 सर्च हो रहा है, वहां पे जबरदस्ती एसईओ करने का पूरा मेहनत मतलब बेकार। जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है वहां पे ना हम लोग जाके मतलब मेहनत करें, तो वहां पे 1 नंबर पे आता है, ठीक है, हाउ टू। सेकेंड नंबर पे आता है लिस्ट टाइप। ये 2 चीज सबसे ज्यादा सर्च होता है गूगल में। अब इसके नीचे बहुत सारे आते रहेंगे, जितना हम लोग जाके देखेंगे आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। सर्च का तो मतलब कोई अंत ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये हाउ टू में अगर कोई सर्च गाइस किया, तो आप एक चीज समझना, उस बंदे का यहाँ पे सबसे ज्यादा नीड क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए होता है। अगर किसी ने हाउ टू लिख के सर्च किया, आप लोग guys खुद सोचो, आप लोग अगर लिखोगे मान लो रिम्पा को मान लो मटन बनाना है किसी दूसरे तरीके से, उन्होंने कहीं पे देखा फेसबुक वगैरह में किसी दूसरा एक नाम देखा, मटन रोगन जोश, ठीक है। अब मान लो उसको ये बनाना है, सीखना है कि ये हम लोग कैसे बनाते हैं, तो वो गूगल में सर्च किया हाउ टू मेक मटन रोगन जोश, ठीक है। इसका मतलब क्या, उसको यहाँ पे गाइस क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए। कि स्टेप 1 में आपको गाइस प्याज काटना है, फिर लहसुन कुछ मतलब करना है, अदरक वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे क्या करके यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर एक ही आ सकता है। उसको क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए। एंड लिस्ट टाइप का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो सबसे ज्यादा सर्च होता है वो मान लो बेस्ट वेबसाइट डिजाइन एजेंसी इन माय एरिया, टॉप 5 एआई टूल्स फॉर गाइस क्या इमेज जनरेशन, इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप एंड बेस्ट टाइप का एक चीज सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। टॉप 5, बेस्ट 5, इस तरीके का चीज ये लिस्ट टाइप में आता है। फिलहाल ये जस्ट इसको सुन के रखा, बाद में आपको इसका मतलब समझ में आएंगे नेक्स्ट डे, अभी फिलहाल जस्ट इसको समझ के रखो, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। तो इस हिसाब से अब मान लो यहाँ पे फिल्टर करने के बाद जो भी आया सामने, फिर उसके हिसाब से हम लोग ये वाले चीज के अंदर आते हैं कि थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं यूजर का इंटेंट क्या है। तो अब मान लो यूजर का इंटेंट हमको समझ में आ गया कि ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाह, मान लो ये जस्ट हमने सोचा, सच में तो थोड़ी ना मतलब पता लगे, फोन करके पूछे कि सच में बता दो आपको गाइस यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम लोग ये सोचते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, आई होप ये यही चीज चाह, ठीक है। तो अब जाके मैं यहाँ पे मान लो मेरा ये वाला स्टेप पूरा हो गया, यहां तक आते आते मेरा, या फिर यहां तक आते आते सेकंड स्टेप तक आते आते मेरा ये वाला चीज पूरा हो गया। ये जो मैं अभी सोच रहा हूँ, ये जो वाला ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप में हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे ही डाल देते हैं, कीवर्ड रिसर्च के अंदर आ रहा है,
फिर हम लोग इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फिर मान लो स्टेप 4 में हम लोग स्टेप 4 में मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गाइस which type of content we can publish. मोस्ट ऑफ द गाइस एसीओ जो अभी बिगिनिंग में सीख के ये यूट्यूब का 2-4 वीडियो मेटा टाइटल डाल दो ये सीख के आ रहा है ना, वो इसी में पूरी तरीके से गाइस क्या फंस जाते हैं एंड उनका ब्लॉग या फिर उनका पेज कभी भी रैंक होता ही नहीं है। एंड वो जबरदस्ती एक अपना ही वही एक पेज को बार बार ऑप्टिमाइज किए जा रहा है। कहाँ पे इशू है, क्या है, नहीं ऑप्टिमाइज करते रहो। भाई आपने तो पहले ही मिस्टेक कर दिया। आप लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हो कहाँ पे, आप लोग ऑप्टिमाइज यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, ये स्टेप 5 है। तो हम लोग जो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग हो गया एंड स्टेप 6 में हम लोग उस पेज का एसईओ करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। ऑन पेज एसईओ, फिर ऑफ पेज एसईओ, फिर टेक्निकल एसईओ। तो हम लोग जब किसी एक ब्लॉग को देखते हैं कि ये नहीं हो रहा है रैंक, हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं यहाँ पे जो फाइनल स्टेप, बार ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं। भाई आपने तो पहले स्टेप में ही मिस्टेक करके बैठे हो। आपने तो सही से उसको प्लानिंग ही नहीं किया। अब ये प्लानिंग करने का मतलब क्या है? अच्छा आज बहुत देर हो गया ना, 3:45 बज गया, 3:30 तक था। तो आ, चलो इसको फटाफट गाइस फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट डे फ्राइडे को हम लोग फोकस करेंगे कि ये वाला शीट गाइस हम लोग पूरी तरीके से मतलब हम लोग गाइस किस तरीके से बनाए। तो नेक्स्ट डे एकदम पूरा का पूरा गाइस क्या होगा, पूरा का पूरा गाइस प्रैक्टिकल होगा। यहाँ से हम लोग कीवर्ड उठाएंगे, फिर हम लोग उस कीवर्ड से जो हमने अभी अभी सीखा, पहले हम लोग कीवर्ड ढूंढेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। तो पूरा स्टेप हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे। आई थिंक ये दो ऑलमोस्ट आप लोग सीख चुके हो कि एक जैसे परप्लेक्सिटी से उठा के हम लोग डालते हैं फिर ऑन पेज एसईओ करते हैं, तो ये दोनों आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। ये दोनों हम लोग नेक्स्ट मंथ सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक सॉरी नेक्स्ट सेशन, उसके बाद वाला सेशन, अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, अगर ये गाइस एक पेड कोर्स होता तो हम लोग सीखना शुरू करते यहाँ से, बट क्योंकि ये पेड कोर्स नहीं है, ये गाइस एक इंटर्नशिप है, हमको ब्लॉग डेली कुछ ना कुछ पोस्ट डालना है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये दोनों सीखे। अब हम लोग पीछे से फिर से उसको स्टार्ट किया, तो आप लोग मतलब बुरा मत मानो, सीख जाओगे सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल इसका थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हिच टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है? व्हिच टाइप ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया कि हाउ टू स्टार्ट, कौन सा वाला कीवर्ड था, हटा दिए क्या कीवर्ड? अच्छा ये वाला कीवर्ड था, हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट। मान लो यहाँ पे मैंने लिख के सर्च किया इसको। अब जो एक एक करके रिजल्ट आ रहा है, क्या ये एक ब्लॉग है? क्या ये एक ब्लॉग है? नो सर। क्या ये सब एक ब्लॉग है?
क्या ये एक No. ब्लॉग है? नहीं, यहाँ पे इतना नीचे तक हम लोग आ गए, अभी तक ब्लॉग हमको दिखा ही नहीं। ये आई थिंक एक ब्लॉग हो सकता है। यहाँ पे आपको ये वाला चीज देख के समझ में आ रहा है, ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं हम इसको। ये देख के समझ में आ रहा है, हो सकता है कि ये एक ब्लॉग है, नहीं भी हो सकता है, फिर फाइन रिलेटिव हो गया। ये तो ऑब्वियसली एक ब्लॉग है, यहाँ पे आपको देख के ही समझ में आ रहा है ये एक ब्लॉग है। ये भी एक ब्लॉग नहीं है, ये भी एक ब्लॉग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पूरा साइट पे हमको, सॉरी पूरा सर्च रिजल्ट पे हमको दो ही ब्लॉग देखने को मिला, एक है ये और आई थिंक ये भी एक है। पूरा साइट में हमको दो ही ब्लॉग देखने को मिला, साइट सॉरी पूरा ये सर्च रिजल्ट पे दो ही ब्लॉग देखने को मिला। तो गाइस अगर हम लोग ये वाले पार्ट पे कभी फोकस ही नहीं करते तो हम लोग को जैसे जैसे मान लो ये वाला चीज मिल गया, हम लोग दौड़ दौड़ से जाके ब्लॉग लिखना चालू। बट इसके सर्च रिजल्ट में तो दो ब्लॉग आ रहे हैं, बाकी तो एक भी नहीं है ब्लॉग। तो जबरदस्ती अगर आप लोग डाल दोगे ब्लॉग तो वो कभी आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग गाइस